अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, सर इंग्लिश कैसे सही की जाए, इंग्लिश को कैसे बोला जाए, कैसे समझा जाए, कैसे सही सही लिखा जाए। तो मैं उनसे एक ही फॉर्मूला बताता हूं कि आप मेरा एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूं कि अगर इस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में याद रखते हो या कि इसको फॉलो करते हो लंबे समय तक, तो यकीन कीजिए एक दिन आप इंग्लिश के मास्टर होंगे। बट आपको फॉलो रूटीनली करना है, पर डे करना है। तो आपको एक समय के बाद रियलाइज होगा कि आज हमारे इंग्लिश में इनॉर्मस चेंजेस आ चुके हैं। तो वो फॉर्मूला कौन सा है? तो मैंने उनको बोला कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। देखिए, इनपुट आईज, इनपुट ईयर्स, आईज ईयर्स, आंख और कान। यहां से हम इनपुट किसको देते हैं? ब्रेन को। अब जितना ज्यादा इनपुट इंग्लिश कंटेंट का आंखों से या कि कानों से अपने ब्रेन को देंगे, उतना ही ज्यादा आउटपुट आपके माउथ से निकलेगा। ठीक है, जितना ज्यादा कंटेंट आप आंखों से कैसे देंगे? अब जितना मैक्सिमम रीडिंग कर सकते हैं, आंखों से केवल हम देख ही सकते हैं, तो जितना आप आंखों से रीडिंग कर सकते हैं इंग्लिश कंटेंट का, चाहे वो बुक्स की रीडिंग हो, चाहे नॉवेल्स पढ़िए, चाहे मैगजीन्स पढ़िए, चाहे वो आर्टिकल्स पढ़िए। आप अगर फेसबुक भी चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम भी चलाते हैं ना, तो मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप इंग्लिश कंटेंट पढ़िए। तो जितना मैक्सिमम आप इंग्लिश पढ़ेंगे, मतलब आंखों से, वो आपके ब्रेन में जाएगा, वो मैक्सिमम आपको आउटपुट के फॉर्म में मतलब देगा। और सेकंड का इनपुट आपका क्या है? कान, दैट मीन्स ईयर्स। ईयर्स आप जितना मैक्सिमम सुन सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको इंग्लिश कंटेंट मैक्सिमम सुनना है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप प्रयास क्या करिए, जो आपकी कमेंट्री हो वो आपकी इंग्लिश वाली हो, जो कि आपके कानों पे जाए, वो ब्रेन तक पहुंचाए। जो आपकी ब्रेन की जो शक्ति है ना, वो स्ट्रांग होगी कि सेंटेंस को कैसे हिंदी में कन्वर्ट करना है और कब हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। उसकी जो प्रैक्टिसेस है ना, आप जितना ज़्यादा करेंगे ना, उतना स्ट्रांग आपका ब्रेन होगा। आपकी इमेजिनेशन जो शक्ति है सेंटेंस को कन्वर्ट करने की, वो जल्दी होगी। अगर आपको ड्रीमिंग भी करना है तो इंग्लिश से कीजिए, कुछ भी इमेजिन भी करना है तो इंग्लिश में कीजिए। तो जितना ज़्यादा आप इनपुट देंगे ना, चाहे आईज से या कि ईयर से, मैक्सिमम आप आउटपुट दे पाएंगे। तो एक ही तरीका है इंग्लिश सीखने का। आज 23 अप्रैल 2024 है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यकीनी तौर पे अगला जो 23 अप्रैल 2025 आएगा, आप खुद देखेंगे कि कितना बदलाव आपके अंदर आ गया। अब रीडिंग अब स्टार्टिंग में करेंगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको दिक्कत जाए, कुछ कहीं समझ में ना आए, आपको 5% ही समझ में आए। बट यकीनी तौर पे वो 5% एक दिन 10% में बदलेगा, वही 10% एक दिन 20% में बदलेगा, वो 20% एक दिन 50% बदलेगा, 50 से 70 होगा, 70 से 90 होगा। एक समय होगा जब आपको 100% इंग्लिश अच्छे से समझ में आने लगेगी और आप इंग्लिश के मास्टर बन सकते हैं। तो प्रयास कीजिए कि मैक्सिमम अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो जितना इंग्लिश एटमॉस्फेयर में आप रहेंगे, जितना ज़्यादा आप इनपुट देंगे आंखों से, मैक्सिमम रीडिंग, और जितना आप हियरिंग कर सकते हैं मैक्सिमम कीजिएगा, तो यकीनी तौर पे आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, और ये यकीनी तौर पे कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश बहुत अच्छी कर पा रहेंगे। तो स्टूडेंट्स या कि फ्रेंड जो मुझे सुन पा रहे हैं, ये बेहतरीन मैंने ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है मोर देन 15 ईयर्स का, जो मैं इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा मुझे भी इंग्लिश का बहुत शौक है, तो मैं फ्री टाइम में भी कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहता हूँ। कभी किसी कोच को पढ़ रहा हूँ, कभी किसी आर्टिकल्स को पढ़ रहा हूँ, कभी अगर फेसबुक चला रहा हूँ तो कहीं कुछ इंग्लिश का कुछ भी मिल गया तो उसको पढ़ रहा हूँ। तब जाके मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हुई है। एक दिन में इंग्लिश स्ट्रांग नहीं हो गई है। तो इंग्लिश अगर आपको स्ट्रांग करनी है तो जो कुछ भी मिल रहा है आपको मटेरियल, चाहे वो आपको बुक्स में मिल रहा है, चाहे किसी मैगजीन में मिल रहा है, चाहे वो किसी ऐड में मिल रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ में मिल रहा है, उसको प्रयास कीजिए। समझ नहीं आता तुरंत मोबाइल में आप गूगल ट्रांसलेट कर लीजिए, उसको डिक्शनरी से तुरंत देखिए इसका मतलब क्या होता है, उसको लर्न कर लीजिए। आज आपने अगर 5 वर्ड सीखे हैं तो धीमे धीमे वो 5 से 500 बन जाएंगे। एक समय आएगा 500 से 5000 बन जाएंगे। और आपको जो वर्ड्स आ रहे हैं उसको प्रयास कीजिए, उसको कन्वर्ट करके आप खुद भी, अगर आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि इंग्लिश में चैटिंग करें। अगर आप किसी को सुन रहे हैं तो प्रयास कीजिए इंग्लिश में सुनिए। अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे अपने आसपास, उतनी ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको